हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का सी, भारतीय भवन का प्रश्नावली 1 का सी चैप्टर जो है, जिसके अंतर्गत आपको अपरमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आखिरकार इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके एग्जाम में 2026 में जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें 1 के सी से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का आता है, प्लस उसका हल भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार प्रश्नावली 1 का सी है क्या और इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस 1 के सी के अंतर्गत आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या दो टॉपिक आता है, एक तो आता है अपरमेय संख्या और दूसरा आता है परमेय संख्या। इस चैप्टर का जो सवाल है उसको हल करने से पहले मैं आपको यह समझा दूं कि अपरमेय संख्या क्या है और परमेय संख्या क्या है। ठीक है, परमेय संख्या क्या होता है? वैसा पूर्णांक जो जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया p बाई क्यू। अब इतना समझ लीजिए कि जिस अंक में रूट लगा हो और उसका वर्गमूल दशमलव में न जाता हो, जिस अंक में रूट लगा हो और उसका वर्गमूल दशमलव में नहीं जाता हो, तो उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। लेकिन कुछ अंक में रूट लगा रहता है लेकिन उसका वर्गमूल निकलता है। जैसे √4 हम लेते हैं तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। तो यह आपको रूट से बाहर निकल गया, तो यह परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन जिसका दशमलव में वर्गमूल जाएगा उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी आप इतना सा लैंग्वेज समझ लीजिए, जिसमें रूट लगा हो वह अपरमेय संख्या है, जिसमें रूट नहीं लगा हो वह परमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कभी भी परमेय संख्या प्लस परमेय संख्या प्लस परमेय बराबर क्या होता है? परिमेय। माइंड में ध्यान कर लीजिएगा, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 4 नंबर का। अगर यह वीडियो आप पूरी तरीके से पूरा देख लेते हैं तो 4 नंबर इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, परिमेय में परमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा? परिमेय। अब यहां ध्यान दीजिए, अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू रे? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर भी अपरिमेय होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, आप अपरिमेय में परमेय जोड़िए, उल्टा करके जोड़िए, अपरिमेय में परिमेय जोड़िए, फिर भी यह आपको क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। बारीक तरीके से ध्यान देकर देखिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर आता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि परिमेय में अपरिमेय घटाइएगा, फिर भी यह क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। या आप अपरिमेय में परमेय घटाइएगा, फिर भी अपरिमेय होगा। अब देखिए, ये तो हम जोड़ वाला देखे हैं, ये सब क्या था? जोड़ था। ये क्या था? घटाव था। यानी हम देखे हैं कि परमेय में अपरमेय जोड़ घटाव करते हैं तो क्या उसका मान निकलता है। तो हम देख लिए, परमेय में परमेय जोड़ते हैं तो परमेय, अपरमेय में अपरमेय जोड़ते हैं तो अपरमेय, परमेय में अपरमेय जोड़ते हैं तो अपरमेय, अपरमेय में परमेय जोड़ते हैं फिर भी अपरमेय, लेकिन परमेय में अपरमेय घटाते हैं फिर भी अपरमेय। अगला होता है गुणांक वाला। तो देखिए, परिमेय गुने अपरिमेय बराबर आपका जवाब अपरमेय ही होता है।
ये आप चाहे अपरमेय को पहले लिख दीजिए, चाहे परमेय को लिख दीजिए, गुणांक आपका अपरमेय ही होगा। ठीक है, अगला है भाग वाला। तो एक बात ध्यान रखिएगा, परिमेय भागा अपरिमेय, परिमेय भागा अपरिमेय, इस कंडीशन में परिमेय भागा अपरिमेय, परमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता, अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान कर लिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे रिलेटेड दे देगा क्वेश्चन। आपको अब समझिए कैसे देगा, कह देगा कि भैया 3 + √2 क्या है, 3 + √2 क्या है, यह परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, ऐसे ही करके क्वेश्चन दे देगा। तो आपका जवाब देखिए, यहां 3 क्या है, परमेय संख्या, √2 क्या है, अपरमेय संख्या। तो देखिए परमेय प्लस अपरमेय बराबर क्या हो गया, अपरमेय। तो आप ऑप्शन में टिक मारिएगा, क्या, अपरिमेय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी टाइप से 2 गो क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा, 2 गो। अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए। अगर 4 √2 दिया रहेगा तो यह कौन सी संख्या होगा, तो देखिए 4 परमेय संख्या है और √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय गुने अपरिमेय बराबर क्या हो गया, अपरिमेय। तो इसको हम क्या जवाब दे सकते हैं, परिमेय। अब एक बात ध्यान कीजिएगा, इसमें एक टर्म हम छोड़ दिए हैं, अपरिमेय गुने अपरिमेय, अपरिमेय गुने अपरिमेय। इस कंडीशन में आपको 2 जवाब, भाग वाला में नहीं 2 जवाब होता है। अपरिमेय में अपरमेय से गुना करेंगे तो यह परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय आ सकता है। ध्यान, एक बात को ध्यान दीजिए, जैसे हम कह दिए √2 गुने √2, √2 गुने √2, तो यहां देखिए √2 भी अपरमेय है और √2 भी, यह भी √2 अपरमेय है। तो यह क्या हो गया, √4 और इसका वर्गमूल निकल गया 2। तो यानी कि अपरमेय में अपरमेय गुना किया तो क्या आ गया, परिमेय आ गया। क्या आ गया, परिमेय। और देखिए √3 इंटू √2 तो क्या हो गया, √6, और इसका जवाब क्या हो गया, देखो अपरिमेय में अपरमेय गुना किया तो ये वाला आ गया आपका जवाब परिमेय, और ये वाला जवाब क्या आ गया, अपरिमेय। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। यानी कि हमें अपरिमेय में अपरिमेय गुणांक करेंगे तब 2 कंडीशन आता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। वह आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आपका जवाब होगा क्या है, आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी विशेष अगर कुछ सी में भी होता है, लगभग सब में अपरमेय होता है, सिर्फ परमेय में परमेय जोड़ेंगे तो परमेय होता है। जैसे हम यहां पर लिख दिए 3 - √5 क्या है, तो 3 - 3 क्या है, परमेय संख्या, √5 क्या है, अपरमेय संख्या। तो यहां ध्यान दीजिए, परिमेय माइनस अपरिमेय, क्या जवाब हो गया, अपरिमेय। तो आप ऑप्शन में टिक क्या मारिएगा, अपरिमेय में। किस में मारिएगा टिक, अपरिमेय में। ठीक है, अगला हम कहते हैं कि परिमेय जोड़ परिमेय। तो सपोज कीजिए 2 जोड़ 2 बराबर क्या हो जाता है, 4, तो वो तो परिमेय ऑटोमेटिक समझ में आ गया। यानी कि इस पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन दे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। भाग में देख लीजिए, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे भाग देते हैं, जैसे √8 हो गया और यहां पे √2 हो गया, तो ध्यान दीजिएगा परमेय और अपरमेय पूछेगा तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तब पूरा में रूट, ठीक है, बटे 8/2, 2 से इसको काट दीजिएगा 4, यानी कि √4 और 4 का वर्गमूल 2। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यानी कि हम क्या देखें, अपरिमेय से भाग दिए, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिए तो क्या आ गया आपका जवाब, आपका जवाब आ गया परिमेय। ठीक है, और अपरिमेय में अपरिमेय से भी भाग देंगे तो अपरिमेय भी आ सकता है। वह कैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल पर समझ लीजिए। जैसे हम कह दिए √6 भागा √2, √6 भागा √2, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों में रूट लगा हुआ है तो टोटल में रूट आएगा, बट 6/2 इसको काट दिए तो 3 क्या हो गया, √3, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, परिमेय संख्या पूछने वाला कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो उन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन सही से टिक मारिएगा। ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन इस पैटर्न पर आएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वह आपको आता है सिद्ध करना।
सिद्ध करना कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय है, चाहे सिद्ध करे कि 4 - √5 अपरिमेय है। यानी कि 2 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया कि बताइए कि क्या है यह संख्या जो दी हुई है वह परिमेय है या अपरिमेय है। तो 2 नंबर इजी वे में समझ कर लीजिएगा। इससे हम बता दिए हैं परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे फिर भी अपरिमेय, अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे अपरिमेय। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कभी भी सॉल्व अगर होने वाला हो, कट कुट रहा हो, तो काट कुट कर फिर देखिएगा आंसर क्या निकलता है। ऐसे नहीं कि यहां पर √8 है, √2 है तो सर जी समझाया √2 अपरिमेय है, ये अति है तो मतलब अपरिमेय हो जाएगा। नहीं, सॉल्व होने वाला है, यहां कट रहा है, देखिए 2 से 8 कट रहा है ना, तो 2 से 8 कटा 4, और जब 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है तो वह अपरिमेय नहीं परिमेय होगा। लेकिन यहां सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एक्चुअल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सिद्ध करने वाले में चलते हैं। आखिरकार 2 नंबर उससे कैसे, ये तो 2 नंबर कंफर्म हो गया आपका। अगर इस पैटर्न पे अगर आप बना लीजिएगा तो 2 नंबर बाबूरे आपको कोई नहीं छीन सकता है। जैसा जैसा हम कहते हैं, आप वीडियो को प्रतिदिन 6 बजे, हमारा वीडियो 6 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। आप प्रतिदिन शाम को बैठकर आधा से 1 घंटा मेहनत कीजिएगा तो मैथ्स में आपको हम कहते हैं, गारंटी लेते हैं कि 90+ नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और हां, मैथ में कैलकुलेशन करते रहिएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आपको लगेगा एक बार बनाइएगा समझ में आएगा कि हमको बनाने आ गया, लेकिन जब आप बनाने बैठिएगा तो वहां पर कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। ठीक है ना। अगला जो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सिद्ध करना है। आपका पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय है। सिद्ध करेगी, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 अंक स्तरीय में। कहां पर कौन क्वेश्चन आता है हम सभी बता रहे हैं वीडियो में। वह जो क्वेश्चन इससे पहले समझाए हैं वह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लेकिन यह जो क्वेश्चन आएगा यह 2 अंक स्तरीय में आएगा। ठीक है, तो आपको सिद्ध करने में कुछ नहीं करना होता है, बस कुछ टर्म रट लेना होता है। जैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले लिखेंगे पहला लाइन, माना कि जितना हम लिख रहे हैं उतना कीजिएगा। देखिए क्या कहता है 3√2 ना, तो हम लिख देंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या क्या है, p/q है। परिमेय संख्या p/q है। यानी फर्स्ट लाइन आपको कुछ भी मतलब सिद्ध अपरिमेय करना, कोई भी डिजिट दे अपरिमेय देना है तो आप लिखिएगा माना कि ... मतलब उस जगह पे वह चीज लिखिएगा, एक परिमेय संख्या p/q है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको p/q के बराबर करेंगे। तो हम लिख देंगे 3√2 बराबर p/q। p/q तो हम जानते हैं कि p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहां पर देखिए 3 इसका परिमेय है, लेकिन √2 परिमेय नहीं है, वह अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, परिमेय सजातीय के साथ सजातीय के पास भेजेंगे। यह जो 3 है उधर भेज देंगे। ठीक है ना, मतलब अपरिमेय एक साथ रखेंगे और परिमेय एक साथ रखेंगे। वह क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां पर हमको दर्शाना होगा कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः हमारी मान्यता गलत है। इस पैटर्न पर आप बनाइएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को उधर भेजते हैं। तो यहां पर गुणांक के टर्म में है तो उधर जाकर किसके टर्म में होगा, भाग के। तो √2 बराबर p/3q। और आप जानते हो क्या कि √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है और p/q क्या है, परिमेय है। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। मतलब हमें इतना स्टेप कैलकुलेशन करना है, उसके बाद यह दर्शा देना कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं है। उसके बाद हम लिख देंगे यहां पे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः सब में लिखना होगा यही, अतः क्या दिया हुआ अंक 3√2 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अतः 3√2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। प्रूव्ड। इस पैटर्न पर आप सभी सवाल को बना सकते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आया कि बीच का जो कैलकुलेशन है वह सिर्फ आपको बनाना है, बाकी सब में यही चीज लिखना है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः 3√2 परिमेय नहीं है, अतः 3√2 अपरिमेय। मतलब हमें
सिर्फ यहां पर यह डिजिट, जो भी डिजिट दिया रहेगा एग्जाम में वह लाना है, यहां पर भी वही लाना है, यहां पर भी यही लाना है, बाकी चीज सब यही लिखाएगा। सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना होगा और वहां पर यह दिखाना होगा परमेय एक साइड कर दीजिए और अपरमेय एक साइड कर दीजिए। यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको दूसरा सवाल बनाना है, यहां पर देख लीजिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 नंबर कितने इजी वे में, अगर आप यह याद कर लेते और प्रैक्टिस कर लेते तो कितना आसान में आएगा, देख लीजिए। जैसे यहां पर कहता है सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 अपर में है, 4 माइनस रूट 5, अब डिजिट चेंज हो गया, यहां पे था 3 रूट 2 और यहां पर क्या है 4 माइनस रूट 5। तो हमको कुछ नहीं करना भाई साहब, यहां पे इसको बैठाएंगे, यहां पे पुट कर देंगे 4 माइनस रूट 5। देख लिए क्या कर दिया, 4 माइनस रूट 5। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। यहां पर देखिए, और हम क्या कहें, इसको बराबर कीजिए, 4 माइनस रूट 5 बराबर पी बाई क्यू करना होता है, कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम परमेय को परमेय के साइड भेजेंगे। रूट 5 तो आपको पता है कि अपरमेय है, रूट 4 लेकिन परमेय है, तो हम उधर भेजेंगे। यहां इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उधर जाके कैलकुलेशन में चिन्ह जरूर दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट कर लेगा। इधर का 4 उधर भेज दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, और इधर का प्लस माइनस 4, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर का माइनस उधर जाएगा, तो सभी चिन्ह बदल जाएगा। यानी रूट 5 बराबर ई माइनस प्लस 4 आई प्लस माइनस पी बाई क्यू, यानी कि रूट 5 अपरमेय आ गया और यहां पे 4 माइनस पी बाई क्यू क्या हो गया, परमेय। नॉट इक्वल टू कर दिए। अब बस कुछ नहीं, यहां पर इतना कैलकुलेशन करना है, सिर्फ इतना कैलकुलेशन, और यहां पर चेंज कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 4 माइनस रूट 5, इसको भी हम कर देते हैं 4 माइनस रूट 5। हमारा सवाल बन गया, प्रूव बन गया। कुछ करना था नहीं, ना करना था, हमको बस इतना दर्शा देना है। माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या पी बाई क्यू है, और कैलकुलेशन इतना कर लीजिएगा, एक साइड अपरमेय को कर दीजिएगा, एक साइड परमेय को कर दीजिएगा, और लिख दीजिएगा नीचे में अपरमेय नॉट इक्वल टू परमेय, और लास्ट में ये 2 लाइन जोड़ना है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः 4 माइनस रूट 5 परमेय नहीं है, अतः 4 माइनस रूट 5 अपरमेय है। जब परमेय नहीं है तो क्या है, अपरमेय है। इसी पैटर्न पे आपको तीसरा सवाल भी बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए हम सिर्फ इसको मिटाते हैं, इस कैलकुलेशन को मिटा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि माना कि सबका कैलकुलेशन, इस तीसरा सवाल हम बना रहे हैं, देखिए कितना आसान है ना, आसान। तीसरा सवाल बना रहे हैं, माना कि यहां पे क्या दिया हुआ है 6 रूट 2, 6 प्लस रूट 2, तो यहां पर दे देंगे 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या पी बाई क्यू है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू कर दिए। अब इस 6 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, रूट 2 बराबर पी बाई क्यू है, इधर का प्लस माइनस 6, और रूट 2 अपरमेय है और पी बाई क्यू माइनस 6 परमेय है, तो नॉट इक्वल टू कर दिए। उसके बाद लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः यह अंक चेंज कर दीजिए, 6 प्लस रूट लिख दीजिए, 6 प्लस रूट 2 परमेय नहीं है, अतः 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय है। इस पैटर्न से अगर यह वीडियो आप 1 से 2 बार देखकर बना लेते हैं तो समझिए आपका 4 नंबर फिक्स हो गया। क्या, 4 नंबर इजी वे में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। जो 2 क्वेश्चन बच गया 4 और 5 आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ जितना हो सके आप लोग खुद से बनाइए, उतना आपके लिए बेटर है। हमको कहिएगा, हम बता देंगे, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगर सारा सवाल कहिएगा बताने के लिए सारा सवाल बता देंगे। लेकिन दिक्कत आपको है, आपको एग्जाम देना है, इसीलिए प्रैक्टिस आपको करना है, हमें नहीं। हमें अगर एग्जाम देना होता तो हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, है ना। तो अगर देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया, रिपीटेशन कर लीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये 4 नंबर इजी वे में समझ में आ जाए और यह क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, अगर किसी टॉपिक पर बनवाना हो, अदर सब्जेक्ट में भी बनवाना हो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं 6 बजे।